मैं तो अपनी स्टुपिडिटी में आप लोगों के साथ भलाई कर रही थी, वरना एक नौकरानी जैसी हैसियत थी आप लोगों की इस घर में। तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगी? नहीं, शर्मिंदगी थी उसके निगाह में। अब एक लफ्ज भी निकले तुम्हारे मुंह से, खुदा की कसम वो हश्र करूंगी कि तुम क्या तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। उस्मान, तुम अपनी भतीजी से नहीं मिलोगे? अगले एपिसोड में हमने देखा कि हानिया की बेटी पैदा होती है और वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं जाता। हमना लड़ाई करके घर में बैठी होती है कि तुम्हारा भाई मीटिंग छोड़कर चला गया, और यहाँ पर हमना लड़ाई करती है नरमीन से कि तुमने गेस्ट को अच्छी तरीके से सर्व नहीं किया, और फिर नरमीन को आकर कहती है कि तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं थे कि मैं तुम लोगों का ख्याल करती, तुम लोगों का सोच रही थी मैं। जिस पर नरमीन कहती है कि तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, खुशी का मौका है, उसमें भी तुम रंग में भंग डाल रही हो। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की या हमारे बारे में कोई तुमने बात की तो तुम देखना फिर तुम्हारा हशर क्या करेंगे। उस्मान को उसके भाई बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि तुम बहुत पछताओगे जैसे हम बहुत पछता रहे हैं, हमना तुम्हें एक दिन छोड़ जाएगी। और यहाँ हानिया उस्मान को कहती है कि उस्मान अपनी भतीजी से नहीं मिलोगे। उस्मान उसकी तरफ देखता है, उसका दिल तो होता है कि मैं चला जाऊं, भाभी बुला रही हैं, लेकिन उसकी बीवी हमना उसका हाथ पकड़ लेती है, वो उस्मान को नहीं जाने देती। उस्मान का दिल होता भी है लेकिन वो उसे नहीं जाने देती। वे इसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इसको भी एक दिन छोड़ जाएगी हमना, सारी जायदाद लूट लेगी, और उस दिन उस्मान को एहसास होगा कि अब उसके हाथ कुछ नहीं रह गया, और वो उस्मान को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो मिली भी नहीं। और अब दूसरी तरफ हम सारा को देखेंगे। सारा और वो आदमी जो सारा को पसंद करता था वो किसी को बता रहा होता है। सारा का दिल है, उसके चेहरे पे मैंने परेशानी देखी, उसके चेहरे पे मैंने देखा कि उसने मुझे छोड़कर अपने भाइयों को चुना, लेकिन उसके भाइयों ने ही उसे छोड़ दिया। वो झूठ तो अब बोल नहीं सकती, उसे झूठ बोलना अब तक नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई।